हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। इससे पहले 9 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व कर रहे हैं डिटेल में, ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन फिर एग्जाम में आते हैं तो आप वो सॉल्व कर लें। तो यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके ऑटोमेटिकली बाकी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। ओके, तो आज है इसका पार्ट 10 और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आज की में 2⁻3। ये क्वेश्चन आपको आई होप विजिबल होगा। देखिए 2⁻3, 3⁻4 एंड 5⁻4 मल्टीप्लाई 7 में क्रमागत शून्यों की संख्या बराबर है। मतलब इंग्लिश में अगर आप ये देखें, आंसर जरूरी नहीं है सही हो गलत हो। नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बनेंगे वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का मतलब क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है 2⁻3, 3⁻4 and 5⁻4 multiply 7. This is your question. So what we are इसमें बोला क्या जा रहा है, हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर बताइए कि कितने इसमें जीरो कंटिन्यूस में आएंगे। ठीक है, यानी कि जो नंबर जो भी इसका आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे जो लगातार एक साथ आ रहे होंगे ऐसे। ओके, ये आपको बताना है। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। आप खुद सोचिए, अगर मैं 7 3 गुना करूं तो 7 3 21 होता है, लास्ट में 1 आता है। अगर मैं 5 और 3 करूं तो 15 5 आता है। 5 और 2 को गुना करें तो 5 दूनी 10 आता है। देखो एक जीरो मिल गया ना। ठीक है, हमें जीरो मिला। तो इसका मतलब हमें क्या करना होता है, जब जीरो ढूंढनी हो तो इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड क्या करना होता है, आपको 5 और 2 के जोड़े बनाने होते हैं, 5 और 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 क्या है, 5 की पावर है 4 और 2 की पावर है 3। तो इनमें से जो मिनिमम नंबर है, देखिए मिनिमम जो कम वाला है वो आपको पेयर में लेना है। ठीक है, यहाँ से जो मिनिमम वाला है वो आपको यहाँ से पेयर में लेनी होती है पावर। तो देखो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ से 2 × 5 एक साथ लिखा और उसकी पावर लगा ली 3। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी हमने 3 एक साथ लिख ली। बचा क्या, 3 की पावर 4 बच गया, यहाँ से एक 5 रह गया और यहाँ से एक 7 रह गया। अब देखो 5 2 सा क्या होता है 10, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब पेपर में हमें इनको मल्टीप्लाई करके करने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि कॉन्जिक्यूटिव लगातार कितने जीरो इसमें बनेंगी। ठीक है, तो 10 की पावर 3 है ना, इसलिए देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब तो एक नंबर ही आंसर आएगा। मान लो जो भी नंबर आया उसके लास्ट में कितने जीरो होंगी, 0 0 0, 3 जीरो आएंगी, क्योंकि 10 की पावर 3 है ना। आप ऐसे कर लो 7 5 6 35। ठीक है, और 35 का 5 फिर 5 3 15, यानी कि यहाँ पे 5 और कुछ नंबर आएगा, लास्ट में 3 जीरो आएंगे। तो हमें सिर्फ ये बताना था कितने लगातार जीरो आएंगी। तो इस केस में 3 जीरो आ रही हैं। तो ऑप्शंस देखिए अब 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, 4 को आप राइट मत करना, यहाँ पे 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हैं, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर है किसके बराबर होगा। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d, then अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, जस्ट वेट अ मिनट। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होगा, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये बताना था, ठीक है, कि किसके इक्वल होगा। तो देखो फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन तो ये है ही नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पे बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले याद रखो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल टू 0 लगा दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकंड देखो, ax³ + bx² + cx + d, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्या मतलब है फ्रेंड, जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो। अब देखो डिग्री क्या है, डिग्री पे क्वेश्चन आते हैं।
डिग्री क्या है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, ठीक है। अगर ये बीच की, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप लोग नोट कर लें, ax³ + bx² + cx + 3, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या जनरल फॉर्म। अगर मैं इसमें से मान लीजिए ये भी हटा दूं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे +d लिखा हो इस तरीके से, मतलब आपके पेपर में कुछ ऐसा आ गया 3x² + 1, ठीक है, या यहाँ पे 3x³ + 1, या मान लीजिए 1 + 3x⁻3, और आपसे पूछा देन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, इसकी डिग्री क्या है? यहाँ -1 हो, यहाँ पर 2 हो, और यहाँ पे 2x मान लीजिए ये है 4x ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखो 4x - 1 + 2x³ देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, इसकी डिग्री क्या है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। अब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे 4, 2 में -1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। तो बताओ भी डिग्री क्या हो जाएगी? देखो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल में x जो है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, ठीक है, x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल होने के बाद देखिए ये जो होते हैं पोर्शन जो प्लस और माइनस से अलग हो रहे होते हैं फ्रेंड, इनको कहा जाता है टर्म्स, ठीक है। जैसे कि 4x - 1 + 2x², ये एक टर्म है, ये दूसरी और ये तीसरी है। तो इसमें टर्म कितनी हो गई? इसमें टर्म है 3, ठीक है, इसमें टर्म कितनी है? 3। ये कितने डिग्री की इक्वेशन है? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री मैंने कहा हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, इसमें x वेरिएबल में सारी इक्वेशन है और x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3, तो डिग्री हो गई 3, ठीक है। और अगर आपसे इसमें ये पूछें कि इसमें वेरिएबल क्या है, ठीक है, इस इक्वेशन का वेरिएबल क्या है, तो देखो वेरिएबल होगा हमारा x, क्योंकि ये सारा जो पॉलिनोमियल है ये लिखा गया है x में, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स। तो अब देखिए आगे, ऐसे ये इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक और इसको बोला जाता है क्यूबिक, ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी थी bx² + cx + d, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वल लगा दें तो इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, यहाँ तक डन। अब देखिए नेक्स्ट होता क्या है, जब हम इनके आंसर्स निकालते हैं फ्रेंड, ठीक है, जब हम इनके आंसर फाइंड आउट करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे 2x² + 2x + 1, मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x के आंसर निकलेंगे, जिनको कहते हैं जीरोस, जिनको कहते हैं जीरोस सॉल्यूशन, ठीक है, जीरोस हैं, सॉल्यूशन हैं, ठीक है। ये सारे नेम जो हैं इनके आंसर के लिए यूज करते हैं, जो x की वैल्यू आती है उनके लिए ये नाम होते हैं। तो आपसे जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में, अच्छा, जो जीरोस आते हैं उनको हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा और गामा। उनके नाम क्या रखे? अल्फा, बीटा और गामा। मान लो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि अच्छा हाँ एक बात और, जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने ही आंसर आते हैं। इस केस में x के कितने आंसर आएंगे? 2, इसमें x की कितनी वैल्यू आएंगी? 3, ठीक है। तो इन जो 3 आंसर आएंगे उनको हम कह रहे हैं जीरोस या सॉल्यूशन, और उनके नाम रखे जाते हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, पॉलिनोमियल का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो हमें बताइए अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड जब ये जिन जीरोस के नाम हमने अल्फा, बीटा और गामा रखे हैं, इनके ना आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, किसके साथ? इस ए, बी और सी के साथ, इस ए, बी और सी के साथ। जो आप लोग नोट कर लें, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब देखो क्या क्या बनता है, तब अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a, और अल्फा बीटा इनका मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इक्वल होता है c/a। जब इक्वेशन हो क्यूबिक, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया, जब इक्वेशन हो क्यूबिक तो देखो 3 रिलेशन बनेंगे, ठीक है, अल्फा + बीटा + गामा किसके इक्वल होगा? माइनस, ये देखिए -b/a। नेक्स्ट बनेंगे 2 के जोड़े, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a, और फिर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d/a। अब देख लो इसमें से क्वेश्चन कौन सा था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड वाला,
तो आंसर क्या आ जाएगा, C अपॉन A। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा किसके इक्वल होगा भाई, C अपॉन A के इक्वल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, आपकी तैयारी इससे होती ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनके जीरोस के बारे में, डिग्री के बारे में। ठीक है, टर्म, वेरिएबल, इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं पता, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, इनके साथ जो आगे नंबर लिखे होते हैं इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। इनको कहा जाता है जीरोस का रिलेशन किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ। जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ। तो क्वाड्रेटिक में जब ऐसी पावर 2 हो तो इस केस में अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। और यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 9 रूट एक्स माइनस 7 रूट एक्स माइनस 36 माइनस 16 है तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो इंग्लिश में ये बनेगा इक्वेशन दिस इज गिवन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है, तो चलिए करते हैं। देखिए इसका क्या आ जाएगा, रूट 9x माइनस 7 रूट x माइनस 36 इज इक्वल्स टू माइनस 16। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ ले जाएंगे। यहाँ पे रूट एक्स 9 पे नहीं, x पे है। ठीक है, रूट 9 रूट एक्स माइनस 7 रूट एक्स है। तो देखिए ये रूट एक्स सेम है, 9 में से 7 गए, यहाँ पे 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 36 वहाँ चला गया, माइनस 16 प्लस 36, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 20 हो गया और ये 2 रूट एक्स था। रूट एक्स इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 रहेगा, रूट एक्स इज इक्वल टू 10 आ गया। हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहाँ तो रूट x पता है हमें, तो क्या करेंगे इसके दोनों तरफ। ठीक है, इसको क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर मतलब रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स बराबर में 10 मल्टीप्लाई 10, ये बन गया 100। और यहाँ रूट एक्स आंसर देगा x। याद रखो इसको, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स हमेशा आंसर x देता है। फॉर एग्जाम्पल रूट टू आपको 2 आंसर देगा। ठीक है, रूट 3 आपको क्या आंसर देगा, 3 आंसर देगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये खास बात ये देखो, जैसे ये अंदर वाले नंबर ना प्राइम नंबर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए 3 का रूट क्या है, 3 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 3 का तो रूट होता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे रूट 3। 3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, रूट 3 होता है। ठीक है, जैसे कि अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना तो हमें पता है प्लस माइनस का 2 होगा। ठीक है, 9 का कैलकुलेट करना तो प्लस माइनस का 3 होगा। पर अगर 3 का रूट बोला हो तो क्या होगा, रूट 3 ही होगा। ठीक है, ऐसे 2 का रूट कैलकुलेट करना हो तो रूट 2 ही होगा। आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, देखो अभी हमारे पास 100 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। इंग्लिश में देखो इसको, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, बोथ इक्वल, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो आपको बताना है इसके जो रूट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो क्या क्वाड्रेटिक हमें पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है इसके रूट किस तरीके के होंगे। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात सिर्फ हमें ये बताना है, हाँ अभी देखो पिछला क्वेश्चन हमने किया, मैंने उसमें बताया आपको जीरोस, फिर सॉल्यूशंस। अच्छा, इन जीरो सॉल्यूशन को ही रूट्स भी बोला जाता है। देखो कितने सारे नाम हैं, जीरो सॉल्यूशन रूट्स, एक ही बात है। ठीक है, मतलब आपसे यहाँ पे कह रहा है जो x के आंसर आएंगे ना, जो x की वैल्यूज आएंगी, जो जीरोज आएंगी, क्या वो दोनों पॉजिटिव होंगी, मतलब क्या दोनों प्लस के आंसर आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे, एक प्लस एक माइनस, या मतलब दोनों इक्वल होंगे, क्या होंगे। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जहां पर d किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर अब आप कहेंगे ये क्या है, ये है फ्रेंड हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
फॉर्मूला। ओके, इसका यूज हम करते हैं डायरेक्ट जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो। ठीक है, एक होता है स्प्लिट करके मिडिल टर्म को हम तोड़ते हैं दो भागों में और फिर आंसर निकालते हैं। तो देखो कितना बड़ा नंबर है 99, 127। आप यहाँ इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हम कर तो हो जाएगा, सिंपल है। बी क्या है, ये यहाँ क्या होता है ए, ये क्या होता है बी, ये क्या होता है सी। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से पहला ए, फिर ये बी, ये सी, इसकी डिग्री 2, तो यहाँ पे x माइनस बी प्लस माइनस डी, डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएंगे कि पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। अब देखिए आपने एक डायरेक्ट बात याद रखनी है, अगर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ, फॉर्मूला चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इसमें बात याद रखनी है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल था एक, अगर इसमें ए बी सी तीनों क्या हो, 0 से बड़े हों, अगर तीनों ही क्या है 0 से ग्रेटर हैं, यानी कि जैसे ए की वैल्यू 1 है, 99 है, 127 है, सबके साथ प्लस साइन है, तो आपके जो आंसर होंगे ना दोनों के दोनों, यानी कि मैंने बताया था पावर 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे, तो एक्स के जो बोथ मतलब 2 आंसर जो आएंगे वो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, इसमें जो आंसर्स आएंगे दोनों वो क्या होंगे, निगेटिव आएंगे। आंसर क्या आएंगे, निगेटिव। दूसरा, अगर ये तीनों ही लेस देन 0 हो, बी भी, ए भी लेस देन 0, बी भी लेस देन 0 एंड सी भी लेस देन 0, तो भी आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो ये तो डायरेक्ट हिंट हो गया, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो भी नेगेटिव, अगर तीनों नेगेटिव हैं तो भी नेगेटिव। यानी कि अगर कहीं एक जगह भी साइन बदला, मान लीजिए यहाँ माइनस होता, तब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या ये प्लस आएगा या माइनस आएगा, साइन या दोनों माइनस होंगे, कोई एक प्लस माइनस होएगा। ओके, तो हो गया फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इन्होंने किया है बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव बोथ इक्वल, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो देखो ये वाला गलत है, यहाँ पे बोथ नेगेटिव आएंगे। ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं, ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर हमारा होगा बोथ आर नेगेटिव, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस ई एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन एन माइनस 1 इज। तो देखिए ये आपका एपी से क्वेश्चन है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं जिन बच्चों को नहीं आती एक फॉर्मूला ध्यान रखो, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन एनएस टर्म किसी एपी के किसके बराबर होती है, ए प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या होता है फ्रेंड, एनएथ टर्म, एनएथ टर्म की वैल्यू, ए है आपकी फर्स्ट टर्म, एन है आपका एन कौन से नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, मैंने इसकी फास्ट रिवीजन की सीरीज में आपको एपी वाला एक चैप्टर बताया हुआ है, वहां पे आप लोग ये डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा कंसेप्ट बता रखा है विद क्वेश्चंस। ओके, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड टर्म बताइए, ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन ब्रैकेट में एन माइनस 7, ये गिवन है, तो आपको A3 फाइंड आउट करना है। A3 की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, n की जगह जहां जहां n है वहां 3 पुट कर दो। ठीक है, तो -1 की पावर 3, 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 ही आएगा, 3 माइनस 7 यहाँ से -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। तो इस केस में देखो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, +4। ओके, +4 यहाँ पे राइट है। तो फ्रेंड ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।